ताकि पढ़ाई को फोकस करें वो, लेकिन फिर भी छुप छुपा के एक आध तलबा रख लेते हैं, वो बना रहे हो, उसको टाइट करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये समझ लेंगे मेरी परमिशन से नहीं हो रहा, और ना मैं इन चीज़ों को पसंद करता हूँ उलमा के लिए। ये होनी चाहिए, आम मशहूर लोगों पे ठीक है, जचती हैं, खिलाड़ियों पे जचती हैं, अफरीदी है, छक्का लगा रहा है, स्टाइल समझ में आता है यार। हाँ, बाद ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं खेल रहा हूँ बच्चों के साथ, छक्के चौके लगा रहा हूँ, वो मैं जाने देता हूँ, वो मैं जाने देता हूँ, ताकि मौलवियों का इमेज जो बना हुआ है ना कि खेल नहीं सकते, घोड़े पे दौड़ नहीं सकते। मैं घोड़े सवारी की, वो तो मेरी वीडियो बन रही थी मेरे सामने, मैंने बनानी थी, इसलिए नहीं मैं घोड़े पे बैठा था कि मेरी वीडियो बने। घोड़े पे मैं पहले बैठा हूँ, दौड़ में पहले रहूँ, कोई वीडियो बना रहा, तो मैंने उसको मना नहीं किया, जाने दो भाई, ताकि पता चले कि मौलवी होना तैराकी के, घुड़सवारी के खिलाफ नहीं है। ये कोई तकवे का मयार नहीं है कि आप घोड़े पे नहीं बैठ सकते या तैर नहीं सकते। समंदर में जो मैंने छलांग लगाई है ऑस्ट्रेलिया में, वो मैंने बनाने दी थी वीडियो, मुझे पता था बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, ये मौलवी की हरकतें देखो, छलांग लगा रहा है, देख लो हरकतें, इसलिए तो हम तुम्हें व्लॉग बना रहे हैं, हरकतें देखो, ठीक है। ये तो जायज़ एंटरटेनमेंट है ना, शोबाजी थोड़ी है, ये शोबाजी के लिए थोड़ी, शोबाजी में तो बड़े बड़े स्विमर पड़े हुए हैं, वो शोबाजी करे ना, हमने कहा यही है कि ना छलांग लगा के निकला है, इसमें क्या शोबाजी। ये तो बच्चा गांव देहातों में तो बच्चे कर रहे होते हैं ये, और ऐसी जगहों से निकलते हैं, आप हैरान हो गए। इस नाले से जाएंगे, गांव का बच्चा दूसरे गांव के नाले से निकलेगा बाहर। तो चलो अच्छा हो गया ये किसी ने पर्ची दे दी। अच्छा, एक और बात इससे याद आई, एक हमारा दोस्त था पश्तून गांव का, गन्ने की मशीन लगाता था वो। एक दिन किसी आलिम के पास गया वो, तो उनकी गार्ड वार्ड बहुत थे, तो गार्डों ने ठक ठक ये वो छिन ये ना गार्डों की, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ियों का काफिला ये वो। तो मुझे कहता है यार मुफ्ती साहब मैं इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होता, ये तो दुनियादारों के पास बहुत है। जब जरदारी साहब निकलते हैं, हो सकता है हमसे अच्छा हो, मैं दुनियादारी इस सेंस में नहीं कह रहा, कोई हमसे हो सकता है क़यामत के दिन जरदारी की बख्शिश हो जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ कि जरदारी साहब जब निकलते हैं तो ये गार्डों का और गाड़ियों का प्रोटोकॉल हमसे भी कई गुना ज़्यादा होता है। तो कहते हैं यार ये कैसे मौलाना है, ये क्या है। हम तो इन उलमा की इज्जत इसलिए करते हैं उनके इल्म की वजह से, कह रहे ये तो हमारे गाँव में जो वडेरे होते हैं उनके पास ये प्रोटोकॉल ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा मेरे भाई आपने उनकी नीयत कैसे चेक कर ली कि वो इस शो के लिए ये रखा हुआ है उन्होंने, हो सकता है ज़रूरत के लिए रखा हो, ज़रूरत के लिए हो ना, ज़रूरत एक अलग चीज़ है, शोबाजी अलग चीज़ है। बाकी मुझे उस गन्ने का रस लगाने वाले की ये बात अच्छी लगी, मैंने कहा इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इज्जत का ये मैयार नहीं है, खासतौर पर उलमा के लिए, ये दुनियादारों के लिए, सेठों के लिए। वो दौलत भी दिखाते हैं, पैसा भी दिखाते हैं, गाड़ियाँ भी, गार्ड भी। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिनको गार्ड्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने फिर भी रखे हुए ताकि थोड़ी फूंक मारे सोसाइटी में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। मैंने जब शुरू में गार्ड रखे ना, तो मुझे इतना जहन पे बोझ होता था, किसी से मिलने जा रहे हैं 4 गार्ड कलाशनकोव पे, मुझे ऐसा लगता था जैसे मकान का कब्जा खाली कराने जा रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी का मकान पे मैंने कब्जा किया, किसी ने मेरे मकान पे कब्जा किया हुआ है और मैं कब्जा, लस्सी पीने जा रहा हूँ 4 गार्ड। तो मैं उससे लस्सी वाले से कहता था भाई मैं तेरी दुकान को लूटने नहीं आया, पैसे दे के लस्सी पीऊँ। शुरू में बहुत मुझे तकलीफ होती थी, ज़रूरत है भाई। तो मैंने उससे बोला कि भाई आपको ये कैसे जहन में आ गया कि इन्होंने शोबाजी के लिए रखे हुए हैं, ज़रूरत की वजह से भी तो हो सकता है ना। हाँ, मुझे उस गन्ने के रस वाले का, जूस वाले का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीज़ें उलमा की इज्जत की नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते, दुनियादारों पे जचती हैं, इसका नज़रिया ठीक है। मुफ्ती साहब मेरे वालिद मुशरिक हैं, वो दिन रात पीरों फ़कीरों से मदद मांगते हैं, मैं काफ़ी अरसे से इसलाह कर रहा हूँ लेकिन अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं मिल रही, आखिरत के हवाले से मुझे उनकी बहुत फिक्र है। मुशरिक तो हमेशा जहन्नम में चलेगा, और मेरा सवाल ये है कि क्या दुनिया में उनके लिए सेहत तंदुरुस्ती की दुआ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उनकी हिदायत की भी दुआ करें, उनके साथ अच्छा सलूक भी करें। बाकी उनका शिर्क किस नौयत का है ये तो मैं नहीं बता सकता कि वाकई मुशरिक हैं भी या नहीं है। कुछ लोग पीरों से मांग रहे होते हैं, लेकिन वो वैसे ही मांग रहे हैं जैसे किसी पुलिस से कोई मदद मांग रहा होता है इंसान, असबाब से हट के नहीं मांगते, और बाज़ असबाब से हट के भी मांगते हैं, ज़्यादातर तो फिर यही है, असबाब से हट के ही मांग रहे होते हैं। तो ये शिर्क फिक्र की बात है, और आपको जो वालिद की फिक्र है ये होनी भी चाहिए। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, नेक लोगों की मिसाल दी है कुरान में कि उनको सबसे पहले अपनी, फिर अपने वालिदैन की और अपने बीवी बच्चों की फिक्र होती है। जिसको अपनी, अपने वालिदैन और बीवी बच्चों की फिक्र ना हो, सारी दुनिया की हिदायत का वो ठेकेदार हो, अल्लाह की नज़र में वो पसंदीदा नहीं। सबसे पहले अपनी, अपने वालिदैन और अपने बीवी बच्चों की फिक्र करनी है आपने। मेरा अपना भी मामूल है, मैं जब हिदायत की दुआ मांगता हूँ सबसे पहले अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए और औलादों के लिए मांगता हूँ, एक एक का नाम लेके मांगता हूँ। आपको ये कौन सा मुश्किल काम है बच्चों का नाम लेना, जितने हमारे हैं ना इतनों का नाम लेना मुश्किल काम है। बाज़ दफ़ा तरतीब आगे पीछे हो जाती है, बाज़ दफ़ा एक दो स्किप हो जाते हैं, तो वो मुश्किल टेंशन का काम तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल बहरहाल है। सबका नाम ले लेके अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ मैं कि सीधे रास्ते पे चला दें। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने ज़िंदगी में अल्लाह से कभी अपने बच्चों के लिए दौलत मांगी हो, मुझे नहीं याद पड़ता। हमेशा ये मांगा अल्लाह सीधे रास्ते पे चला दे, दीन का दाई बना दे बस, और माल में बरकत दे इतनी कि किसी के सामने हाथ ना फैले। फिर अल्लाह की मर्जी दौलतमंद बनाए या गरीब बनाए, हमें इससे ये दुआ मुंह से निकलती नहीं है कि पैसे वाला बना दे, क्योंकि
भाई सीधे रास्ते पे चले, गुर्बत में कामयाब है, और अगर पैसा मिला और उल्टे रास्ते पे चल पड़े तो क्या करना है भाई, और बड़ा अजाब है। तो कामयाबी इसमें है। अच्छा, गुर्बत में अगर दीन मिल गया ना तो उस गुर्बत में भी खुश रहेंगे, और अगर दौलत में दीन ना मिला तो मकसद तो खुशी है ना, तो खुशी के लिए ज़रूरी है दीन मिले, दौलत मिले ना मिले ये कभी नहीं मैंने दुआ मांगी। बस ये कि रिज़्क़ हलाल कुशादा हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, इस्तिग़ना के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो ये दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है औलाद के लिए। अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, अल्लाह ने नेक लोगों की अलामात में हम नेक नहीं है लेकिन नेक लोगों की सिफ़ात को चोरी करते हैं हम, ठीक है ना, कॉपी करने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह हमें नेक लोगों में शामिल कर दे। तो ये फ़िक्र होनी चाहिए, अपनी औलाद की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो, दुआ हो, कोशिश हो। बाकी बनेगी या नहीं बनेगी नेक, ये इसकी गारंटी नहीं है। तो माँ बाप की भी बहुत फ़िक्र जैसे आपको है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी फ़िक्र न लें कि दिमाग डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाए, बल्कि अल्लाह की तकदीर पे राज़ी रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसको फ़िक्र होगी अपने चचा अबू तालिब की, हज़रत इब्राहीम से ज़्यादा किसको फ़िक्र होगी अपने वालिद आज़र की, लेकिन उनको ईमान की तौफ़ीक़ नहीं मिली, वो सब्र किया। इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। जब हमारे नबी गमज़दा थे तो अल्लाह ने क्या फरमाया है, नबी आप जिसको चाहेंगे हिदायत नहीं मिलेगी, जिसको अल्लाह चाहेगा उसको हिदायत मिलेगी, यानी हमेशा। वरना तो बाज़ दफ़ा नबी ने चाहा कि इसको हिदायत मिल जाए, मिल भी गई, जैसे हज़रत उमर के बारे में आपने चाहा कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे, अल्लाह ने दे दी हिदायत, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ने कहा ये फैसला आखिर मैं ही करूँगा, आखिरी फैसला कौन होगा, किसका होगा, मेरा होगा। तो इसलिए माँ बाप के लिए दुआ मांगे, फ़िक्र करें, लेकिन उस फ़िक्र में भी एतदाल से तजावुज़ न करें, डिप्रेशन में ना जाए। उससे नुकसान ये होता है जब इंसान किसी चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेता है तो फिर सेहत भी ख़राब होती है और जो काम कर सकता है उसमें भी नाकारा हो जाता है। इसलिए एक हद तक सोचे, इससे आगे मत जाए, ठीक है। मुफ्ती साहब आज इतने तब उनको किसी तरह से तबलीग में वक्त लगवा दो, तबलीग वालों को बोलो इनको पैसे दे रहा हूँ, अब्बा को जाकर दे दो ये हदिये के तौर पर, खींचो इनको। मुफ्ती साहब आपको देखकर सुकून मिल गया, मुफ्ती साहब आज इतने महीनों बाद आपको देखकर सुकून मिल गया है, कोशिश तो थी कि ना मिले लेकिन चलो अल्लाह का फजल हो गया, मिल गया। मुफ्ती साहब मैं आपके पेश करता हूँ, थोड़ी सी तारीफ हमारी लिखी हुई है गलत। हम इंडिया से आए हैं, आपसे मुलाकात की दरख्वास्त है, बड़ी मसरत होगी हमें आपसे मुलाकात की, किस किस से मिलूँ मैं, अगर सबसे मिलूँ तो मैं मुझसे कौन मिलेगा फिर मेरे भाई, तो इसी काम करें। इंडिया वाले कहाँ हैं, अच्छा मिल लिए इनको, फिर बात मिले मुसफ़ा से। मैं फेसबुक की फेक आईडी बनाता हूँ और इससे अंग्रेज़ों को अपना माल बेचता हूँ, लेकिन माल 100% ठीक होता है। फेक आईडी इसलिए बनानी पड़ती है कि अंग्रेज़ पाकिस्तानियों से माल नहीं खरीदते, तो इसके लिए अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ती है। अगर आप धोखा नहीं दे रहे, यानी ऐसा नहीं है कि अपने आप को गैर पाकिस्तानी शो कर रहे हैं, काम पाकिस्तानियों वाले कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जायज़ है, क्योंकि उससे उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि फ़ायदा ही हो रहा है कि ईमानदार आदमी से उसकी तिजारत हो रही है। तो आईडी होना ये अलामत नहीं होती कि ये बंदा ओरिजिनल में वही है, इसलिए इसमें कोई धोखा नहीं है। हाँ ब्लू टिक होता है या आप खुद अनाउंस कर देते हैं, फिर झूठी और फिर उसमें झूठ बोलना जायज़ नहीं है। तो लोगों ने बनाई भी होती है आईडी, फेक आईडी, उसमें अगर कोई धोखा नहीं दे रहे यानी किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो फिर शरन कोई ख़बात नहीं है। अगर कोई धोखा दे रहे हैं ना उसके ज़रिए, यानी कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हैं मेरी आईडी नहीं है ये, फिर ये झूठ हो गया ना। तो कोई भी नाम से आईडी बनाई जा सकती है, ईमेल बनाया जा सकता, जीमेल आईडी बनाई जा सकती है, फेसबुक बनाई जा सकती है, यूट्यूब बनाए लोग बनाते हैं, उसमें धोखा ना दे किसी को। मुफ्ती साहब जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे बुरे ख्यालात आते हैं, नमाज पढ़ के बुरे ख्याल आना नमाज ना पढ़ के अच्छे ख्याल आने से बेहतर है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, ये भी नेकी का काम कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और जैसे ही नमाज पढ़ते हैं बुरे बुरे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, समझ रहे हो, बुरे ख्याल आना नमाज ना पढ़ने से बेहतर। तो अल्लाह का फरीज़ा आप अदा करें, नमाज पढ़ें। ख्याल आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से किसी पर ख्याल आने पर कोई पाबंदी नहीं है। कितने लोग हैं ख्याल आता है हम 4 शादियाँ करेंगे, अमरीका जाएंगे, हम जापान जाएंगे, और कितने लोग हैं उनको उल्टे ख्याल आ रहे हैं कहीं भी नहीं जाएंगे, हम तो कमा रहे ही मर जाएंगे। तो आते रहते हैं, ये आ रहे हैं जा रहे हैं, आने दो जाने दो, ये हमारे साथ भी होता है। हम भी ऐसे बात सोने के लिए लेटो, कोई यूट्यूब पे तो देखना ही नहीं चाहिए मोबाइल, उल्टा सीधा कोई क्लिप आया हुआ होता है किसी का, अभी खम खम टेंशन में चला जाता है, नींद उड़ जाती है। तो मैंने तब ये किया है, मोबाइल को दूर फेंक के सोया, देखे ही नहीं। बहुत ज़्यादा दूर फेंकता है तो किसी की कोई बात याद आ जाती है, कुछ ससुराल की बात याद आ गई, उन्होंने मुझे ये बोला था एक दफ़ा। तो इंसान का दिमाग है ना ये इसी चीज़ से मुरक्कब है। हमारे वाले साहब फरमाया करते थे इस ज़माने में टेंशन फ्री सिर्फ वो होगा जो पागल होगा, जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ठीक है ना। भूसा भरा हुआ होगा, सोचता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। सुबह सोएगा उठेगा ना, महंगाई से उस पर कोई मसला है, किसी ने ताना दे दिया कोई असर नहीं हो रहा, कोई धमकी देगा कुछ भी नहीं होगा उसको, क्योंकि दिमाग उसका, पागलों का कुछ नहीं होता, बस जो होना था एक ही दफ़ा हो गया उनको, अब दोबारा कुछ भी नहीं होगा। अब उनकी वजह से दूसरों को होगा, उनको नहीं होगा। तो वालिद साहब भी हमारे बहुत सेंसिटिव थे ना, बहुत ज़्यादा वो लेते थे लोगों की उल्टी उल्टी बातों पे ना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे। तो वो कहते थे भाई जो आदमी थोड़ा सा भी अल्लाह ने किसी को दिमाग दिया है ना तो वो कुछ ना कुछ चलता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, तो आने दो बुरे ख्याल।